Today we will talk about section. No, it's not a section. I'm sorry. It's an article. Article number 5 to 11, which is called as citizenship. So citizenship क्या होती है? जैसे हम इंडियन हैं या जो भी उसे हम सिटीजनशिप कहते हैं. तो सिटीजनशिप कैसे मिलती है या कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं. तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 which is at the commencement of this constitution, every person who has the domicile in the territory of India, domicile. Second, who was born in the territory of India. सबसे पहला और ईजीएस्ट चीज़ है सिटीजनशिप एक्वायर करने का वॉज बॉर्न. जब आप इंडिया में पैदा होते हो या टेरिटरी में पैदा होते हो तो ऑफकोर्स आप इंडियन हो. सेकेंड पॉइंट इज ईदर ऑफ हुज पेरेंट आर बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. एक को दोनों में से कोई एक पेरेंट, इफ देयर दिस इंटरनेशनल काइंड ऑफ कपल दैट मम्मी इंडियन है पर डैड ऑस्ट्रेलियन है या डैड इंडियन है लेकिन मम्मी कोई और कंट्री से बिलोंग करती है तो भी आप सिटीजनशिप यहाँ की मिल सकती है. हु हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रिसाइडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be citizen of India. Who has been ordinarily resident in the territory of India. 5 साल से ज़्यादा आप यहाँ रह रहे हो तो भी आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हो. देयर मस्ट बी ए प्रोसीजर और समथिंग लाइक दैट. 6 डजन जो आर्टिकल नंबर 6 है वो अभी हमारे कुछ काम का नहीं है. ये राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. तो अभी तो पाकिस्तान ही हमारा एलियन एनिमी है तो उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता ये सेक्शन से. अब आते हैं हम article number 7 is also not important as it also talks about right of citizenship of certain migrants to Pakistan. Same goes to it's not important. आर्टिकल नंबर 8 जो है वो बिल्कुल इतना इम्पॉर्टेंट है. राइट ऑफ सिटीजनशिप सर्टन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया. बस इसमें इतना हो गया. दैट हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एंड द टाइम बीइंग फर्स्ट. 10 देखते हैं हम. कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप. ओके, अनटिल एंड अनलेस कब तक आपकी सिटीजनशिप होती है या चलती रहेगी. ओके, 9 हम भूल ही गए. सो सॉरी, मेरा डायरेक्ट इतना गंदा है कि मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है. पर्सन वॉलेंट्री एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन. अगर आप कहीं और की सिटीजनशिप ले लेते हो तो फिर आप यहाँ के सिटीजन नहीं कहलाओगे. और हैज़ बीन डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया विजुअल आर्टिकल एरिया ही हैज़ वॉलेंट्री एक्वायर्ड सिटीजनशिप. अगर आप वॉलेंट्री ले रहे हो कोई और की सिटीजनशिप तो. फिर आर्टिकल नंबर 10 आता है कंटिन्यूएंस. कंटिन्यूएंस तब तक होगा जब तक कोई नया लॉ नहीं आ जाता. भाई ये जब तक इंडियन है तब तक कोई नया लॉ नहीं आ जाता और सबको हमको बोल के भगाया नहीं रहेगा ओ क्या आप नहीं हो करके. जो भी बीच में चल रहा था एनआरसी एंड ऑल दैट स्टफ, बांग्लादेशियों को नहीं बोल सकते कि वो इंडियन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी. नेक्स्ट तो 11 में भी यही है. पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ. Nothing in the foregoing provision of this part shall deroge from the power of Parliament to make any provision with respect of acquisition and termination of citizen. ये जो सिटीजन है आपको है 2019 का. ओके सर, ये जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम जाने देते हैं. नथिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो सिटीजनशिप के मैटर को लेके कुछ भी कर सकती है. ओके, तो यहाँ पे पार्ट नंबर 2 हमारा ख़त्म होता है. यहाँ से पार्ट 3 स्टार्ट होता है विच इज़ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? एवरी राइट इज कोप विद ड्यूटी ऑल्दो कन्फर राइट ड्यूटीज एंड रेगुलेशन आर इनहेरेंट देयरफॉर सच रिलेशन. फंडामेंटल राइट का सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे. Definition is article number 12 in this part. Unless the context is otherwise required, the state
इंक्लूड, स्टेट में क्या क्या आता है, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर। एज वी ऑल नो, 3 चीज़ों से हमारा जो पिलर ऑफ लॉ हम बोल सकते हैं, पिलर ऑफ कंट्री हम बोलते हैं जिसको, जैसे पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट। one more is there, which is law, judiciary। ये दोनों, ये जो आपस में, ये जो भी है, ये आपस में अपने अपने काम करते हैं, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन यही होगा। एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ईच ऑफ द स्टेट एंड ऑल लोकल, हर स्टेट की गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, हर स्टेट की सब अपनी अपनी उसमें क्या है, द स्टेट बोलेंगे हम, हर चीज़ में, हर जगह जो भी है, गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर, हर स्टेट का, हर लोकल का, हर अथॉरिटी जो है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जितनी भी अथॉरिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट में वो काउंट होगी। ठीक है, आई थिंक आज के लिए जो पार्ट 2 तक का ही रहने देते हैं, बहुत वास्ट है, हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, पार्ट 3 हम कल करेंगे। सो कैसा लगा लेक्चर, इज़ इट वर्थ इट? और मैं मेरी स्टडी ब्लॉग तो डालूँगी ही। सो बाय।